एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेड के लाइव न्यूज़ में। आइए आज चर्चा करते हैं 8वें वेतन आयोग पर। जैसे कि आप सबों को पता है कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान हो चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा तफसील से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। आइए, जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने वाले 8वें वेतन आयोग को इस महीने शुरुआत में केंद्र मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी थी। इसे अगले साल लागू किए जाने की संभावना है। फिलहाल कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई थी, यानी 2014 में इसकी लागू हुआ था, लेकिन इस सिफारिश 2016 में हुआ था। 2 साल लग गए थे लागू होने के बाद सिफारिशों में। तो आइए चलते हैं, फिटमेंट फैक्टर है क्या, थोड़ा इसको भी जान लें, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर है, लेकिन है क्या इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक फार्मूला है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। यह महंगाई, कर्मचारियों की ज़रूरतों और सरकार की वित्त क्षमता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करके तय किया जाता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 2.86 यानी कि रिपोर्टर का कहना है कि इस बार जो आप लोगों को फिटमेंट फैक्टर जो तय होगा, उम्मीद है 2.86 होगा। इससे पहले जो लागू हुआ था 2014 में 2.57 था। ये जो फिटमेंट फैक्टर तैयार होता है, ये महंगाई के दौर के हिसाब से चलता है। फिटमेंट फैक्टर पेश कर सकता है, उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने लेवल 1 में 7,000 रुपये जिसका सैलरी थी, तो वो सीधे 18,000 तक पहुंच गया। हालांकि अन्य लाभों के अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की ध्यान में रखने के बाद कुल वेतन 36,020 रुपये है। चलिए जानते हैं आगे 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या है और कैसे मिलेंगे 8वें वेतन का। कई रिपोर्टर्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है, यानी मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 2.86 फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। यानी अगर बीपीएससी टीआरई की अगर 1 से लेकर के 5 क्लास 1 से लेकर के 5 क्लास के टीचरों का सैलरी अगर मूल वेतन 25,000 रुपया है, तो गुना 2.86 से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो जितना सैलरी बनेगी वो उसका बेसिक बन जाएगा। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार इसके लेवल 1 में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 54,480 रुपया हो जाएगा, और यह सभी स्तरों पर इस प्रकार लागू होगा। चलिए हम लोग लेवल बाय लेवल एक एक करके जानकारी लेते हैं कि जैसे कि आप सेंट्रल में जो केंद्र जो कर्मचारी होते हैं, वो उसका जो सैलरी है वो लेवल के हिसाब से मिलते हैं। चलिए हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो है बीपीएससी के द्वारा जो पेमेंट मिल रहे हैं, तो बेसिक जब हम लोगों का 25,000, 28,000 और 31,000 और 32,000 है, तो हम किस लेवल पे हम हैं उसकी जानकारी हम सबको रखनी चाहिए। चलिए लेवल 1 के बारे में बताते हैं कि लेवल 1 में चपरासी, अटेंडेंटर और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। इसकी जो सैलरी है, मूल वेतन है 18,000 के मूल वेतन को संशोधित कर 51,480 की जाने की उम्मीद है, जो कि 33,480 रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि अगर बात की जाए कि अगर जब 8वें वेतन आयोग लग जाएंगे तो
जो लेवल 1 में काम कर रहे हैं उनका अगर मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो ये 8वीं वेतन जब लग जाएंगे तो टोटल उनका जो बेसिक बनेगा 54,480 रुपये बनेंगे। तो टोटल 33,480 रुपये उनको बढ़ोतरी होंगे सिर्फ बेसिक पे। आइए हम लोग लेवल 2 में आए। जो लेवल 2 की सैलरी ले रहे हैं, लेवल 2 में लोअर डिवीजन के क्लर्क आते हैं, जिसकी जो बेसिक सैलरी है 19,900 का मूल वेतन है, लेकिन जब 8वीं वेतन आयोग लग जाएंगे तो उनका मूल वेतन 56,914 रुपये तक बढ़ने की संभावना है। यानी जो लेवल 2 में कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी है 37,014 रुपये, उसका जो बेसिक होंगे वो इजाफा होंगे। तो लेवल 3 में आइए। लेवल 3 में कौन कौन आते हैं, उसकी बेसिक सैलरी क्या होती है। लेवल 3 में कांस्टेबल या सार्वजनिक सेवाओं में कांस्टेबलों और स्किल स्टाफ शामिल है। वर्तमान में 21,700 रुपये का उसको मूल वेतन मिलता है, लेकिन जब 8वीं वेतन लग जाएंगे तो इसके 40,362 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यानी टोटल जो है 62,062 रुपये उनका बेसिक मूल वेतन मिलेंगे। आइए लेवल 3 में तो आ गए, अब लेवल 4 में। लेवल 4 में कौन आते हैं और उनकी जो मूल वेतन कितना होंगे। तो लेवल 4 में ग्रेड डी, स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क शामिल है। इनकी बेसिक सैलरी वर्तमान में 25,500 रुपये है। अब यहाँ पर आप लोग दिमाग में लगाइए कि लेवल 4 में जब 25,500 आते हैं तो जाहिर सी बात ही कि बीपीएससी टीआरई में जो 1 से लेकर के 5 क्लास के शिक्षक हैं प्राइमरी में, उनका भी लेवल 4 तक आएंगे, यानी कि लेवल 4 से 3 के बीच में ही आएंगे। और यह बढ़कर 72,930 रुपया हो सकता है। यानी अनुमान कर लगाइए कि प्राइमरी टीचरों की जो मूल वेतन 25,000 है, यानी उसका लेवल 3 में आएगा, 3 से 4 के बीच में आएगा, तो उनका जो है अनुमानित जो मूल वेतन है 72,930 रुपये के आसपास हो जाएंगे, जो कि बढ़ोतरी होगी 47,430 रुपये। आइए लेवल 5 में बात करें। लेवल 5 में कौन है। तो लेवल 5 में सीनियर क्लर्क और उच्च स्तरीय तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। वर्तमान में इनकी बेसिक सैलरी 29,200 रुपये है। इससे संशोधित कर 83,512 रुपये की जाने की संभावना है, जो 54,312 रुपये की बढ़ोतरी होगी। आइए लेवल 4 में। लेवल 4 में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर है। इनका जो मूल वेतन संशोधित होकर 1,01,244 हो सकता है, जो 65,844 की वृद्धि होने की अनुमान है। लेवल 7 में हम लोग देखते हैं कि लेवल 7 में उसका जो मूल वेतन पहले कितना था, अब आने वाले जो 8वां वेतन आयोग जो लागू हो जाएंगे तो देखते हैं उसमें कितना मिलेंगे। लेवल 7 में सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर्स और सहायक इंजीनियर शामिल है। इनका मूल वेतन 44,900 रुपये से बढ़कर 1,28,414 रुपये किया जा सकता है, जो 83,514 से अधिक है। इसी तरह से लेवल 8 के सेक्शंस ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स का मूल वेतन 47,600 रुपये बढ़कर 1,36,136 रुपये हो सकता है, जो कि 88,536 रुपये की वृद्धि होने की अनुमान है। लेवल 9 में हम लोग आते हैं। लेवल 9 की डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स और अकाउंट ऑफिसर्स का मूल वेतन 53,100 रुपये बेसिक है, जो बढ़कर 1,51,000 रुपये 866 हो सकता है, जो कि 98,000 रुपये जो है उसका बेसिक बढ़ोतरी होने की अनुमान है। आइए अंत में लेवल 10 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेवल 10 में, जिसमें 56,100 रुपये मूल वेतन के साथ सिविल सेवाओं में प्रवेश स्तर के अधिकारियों जैसे समूह ए अधिकारी शामिल है, उनका वेतन 1,60,446 रुपये तक बढ़ सकता है, जो 1,04,346 रुपये की वृद्धि हो सकती है। अब सोचिए,
जिसका लेवल 10 में है 56,100 रुपये इसका मूल वेतन है। जो ही 8वां वेतन लग जाएगी, जो ही 8वां वेतन लगेंगे एकदम छलांग मार के उसका जो बेसिक है सीधे 1,04,336 रुपये चल जाएंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी प्राइमरी टीचर बीपीएससी में बहाल हुआ है, उसके तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि जो नए अभी आए हैं कुछ ही दिन तो 7 पे में वो काम किए, उसका तुरंत 8वें पे में वो छलांग मार देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 25,500 रुपये लेवल 4 में आते हैं। लेवल 4 25,000 जब 500 आए तो लेवल 3 में होगा प्राइमरी टीचर। तो लेवल 3 में जब प्राइमरी टीचर आएगा तो हम लेवल 3 पढ़ते हैं। देखिए जैसे लेवल 3 में उसका जो मूल वेतन होता है 21,700 से लेकर के के आसपास है। जो वर्तमान में जो है इसका मूल वेतन अब 40,362 रुपये की बढ़ोतरी के साथ साथ 62,000 चल जाएंगे। यानी कि अनुमानित अगर प्राइमरी टीचर की कहा जाए तो 65 से 70,000 के आसपास सिर्फ उसका बेसिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग की बारे में पूरा चर्चा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोग ज़रूर हमारे सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर कर देंगे। डेली प्रत्येक दिन हर एक न्यूज़ आपको और ऑथेंटिक के साथ इसी चैनल पे आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग जेड के लाइव को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद।